सीकर का ये इंस्टीट्यूट जो एलन कोचिंग के सामने है, वहां पे पेपर 5 लाख में बिकता है और एग्जाम की एक रात पहले तो 30,000 में भी वो पेपर बेच रहे थे। कभी पेपर बहुत आसान, कभी पेपर बहुत मुश्किल, तो कभी पेपर आप उसके बीच में कहीं बना देते हो। बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है कि पेपर ऐसा आ गया, पेपर मैच हो गया, पेपर लीक हो गया। अगर ये कोई स्कूल का एग्जाम का पेपर होता फिर भी चल जाता, लेकिन ये वो पेपर है जिसको देने के बाद बच्चे डॉक्टर बनते हैं। अब वो डॉक्टर बनेंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की, 5 लाख में पेपर खरीदा, 30,000 में पेपर खरीदा, अगले दिन टिक मार के आ गए और अभी जा रहे हो MBBS में। सीकर का ये इंस्टीट्यूट जो एलन कोचिंग के सामने है, वहां पे पेपर 5 लाख में बिकता है और एग्जाम की एक रात पहले तो 30,000 में भी वो पेपर बेच रहे थे। और ये तो सिर्फ सीकर की बात नहीं है। जहां तक न्यूज में सीकर 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 चल रहा है, एक ऐसी भी अपडेट है जहां पे कहा जा रहा है कि केरला से ये पेपर पहुंचा था सीकर में और ऑलमोस्ट 140 क्वेश्चन, 180 में से 140 क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं पूरे पेपर में। इवन क्वेश्चंस का सीक्वेंस, ऑप्शन का सीक्वेंस सब मैच हो रहा है। अब सोच के देखो ये कितना बड़ा घपला है। और एनटीए जो इस बार इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि वी आर रेडी, प्रेस रिलीज कर दी उन्होंने। और आप सोचो ये इन्वेस्टिगेशन में तो किसको घुसना पड़ रहा है? आईबी को घुसना पड़ रहा है ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में। ये पूरा एनटीए इस तरीके से मेल कर रहा, हम सबको व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहा था या ट्वीट कर रहा था कि भाई हम 10 कदम आगे हैं, ये है वो है, कुछ चांसेस नहीं है, एडवांस लेयर है इस बार सिक्योरिटी का। कुछ नहीं, सब फालतू बकवास थी। क्योंकि इन लोग जो इतने समय से इनके गपले चल रहे हैं कि फ्रॉग को वो इंसेक्ट बोल देते, ये तक अभी तक सुधार नहीं पाए। उसके साथ में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देते पेपर में और सारे बच्चों को पैनिक में डाल देते हैं नीट के पेपर के अलग अलग साल के अलग अलग लेवल पे। कभी पेपर बहुत आसान, कभी पेपर बहुत मुश्किल, तो कभी पेपर आप उसके बीच में कहीं बना देते हो। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एनटीए ने तो ऑब्वियसली, देखो संडे को ही काम करते ये लोग पूरे हफ्ते में, तो संडे को इन्होंने प्रेस रिलीज कर दी थी कि ऐसा कुछ हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं है, एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई है, एक ही जगह पे ऐसा हुआ है। लेकिन ये एक जगह पे हो ही नहीं सकता। आप कैसे पकड़ सकते हो कि ये जो पेपर लीक हुआ है कितने एरिया में कंटेमिनेट हुआ है? क्योंकि पेपर अगर केरला से लेके अगर सीकर तक पहुंच सकता है तो भाई आप सोच लो पूरा हिंदुस्तान उसने कवर किया है। ये बहुत बड़ा घपला है। और इतने क्वेश्चंस अगर कोई गेस्ट पेपर मैच कर देता है, इसका मतलब सिंपल है कि वो पूरा पेपर ही लीक्ड था। यहाँ पे बहुत सारी आज न्यूज में अपडेट आ रही है। और ये ना बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है कि पेपर ऐसा आ गया, पेपर मैच हो गया, पेपर लीक हो गया। अगर ये कोई स्कूल का एग्जाम का पेपर होता फिर भी चल जाता, लेकिन ये वो पेपर है जिसको देने के बाद बच्चे डॉक्टर बनते हैं। अब वो डॉक्टर बनेंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की, 5 लाख में पेपर खरीदा, 30,000 में पेपर खरीदा, अगले दिन टिक मार के आ गए और अभी जा रहे हो MBBS में। अब वो सोचो किन का ऑपरेशन करेंगे, किन की जान बचाएंगे। तो ये पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को नुकसान होता है इस चीज का। और ये चीज का पूरा अंदाजा एनटीए को 2024 में ही दे दिया गया था कि नीट जैसी एग्जाम में कोई धांधलेबाजी या कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए। फिर भी 2026 में ही, एटलीस्ट 1-2 साल का तो गैप बराबर से ले लेते, 26 में ही वापस ये पेपर लीक हो गया है। आप सोच के देखो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कहीं पे भी ऐसा पेपर मिल रहा है जहां से 140 क्वेश्चन मैच हो जाए, ये कितना बड़ा गड़बड़ है। अभी ये जो पेपर है इसके हिसाब से जो रैंक आएगी वो भी इन्फ्लेट हो जाएगी। पता नहीं कितने बच्चों के पेपर मिला होगा। अब आप उस बच्चों पे एक्शन लोगे या पेपर बेचने वालों पे एक्शन लोगे? क्योंकि वो तो अपनी बराबर से कंसल्टेंसी ऐसे चला रहे थे, है ना। ये देख लेना सीकर में है ये, तो यहाँ पे पेपर बिक रहा था, एक रात पहले भी बिक रहा था नीट के एग्जाम के। अब सोचो कि ये छोटा सा एक दुकान है, वहां तक ये पेपर पहुंच गया है। यानी कि कितने बड़े बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस या कितने बड़े बड़े लेवल के लोगों के पास तो ऑलरेडी पेपर हो सकता है। अब वो चीज की पुष्टि कैसे करोगे? ये तो पकड़ में आ गया ना। नीट की एग्जाम के 3-4 दिन बाद में ये पकड़ा गया है। तो अब हमें पता ही नहीं एक्चुअली कि ये पूरा का पूरा जो पेपर लीक है वो कहां तक पहुंचा है। तो उस टाइम भी 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि अगर आप पता नहीं कर सकते कि हमारे पास में कहां तक में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या फिर कहां तक पेपर लीक पहुंचा है, तो फिर आपको रीनीट करानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी 2024 का इतना बड़ा घपला होने के बाद भी रीनीट तो एनटीए ने नहीं कराई थी।
उसके बाद में उसमें सब घुस गए थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी घुसना पड़ा था, पार्लियामेंट तक बात पहुंची थी, आपको पता है। अब इस बार देखते हैं कहां तक बात पहुंचती है। लास्ट टाइम 2024 में तो फिर भी नसीब थे एनटीए की कि रिजल्ट के दिन पता चला था सब कुछ। इस बार तो एग्जाम के ही 2 दिन बाद पता चल गया है। तो अब हमें सिर्फ रिजल्ट का वेट करना है कि पता नहीं उसमें किस तरीके से रैंक इन्फ्लेट हो रही है, कितने बच्चे ऊपर आ रहे, कितने बच्चे नीचे आ रहे, फिर कैसे एनटीए इसको जस्टिफाई करेगी। और देखो 2016 की बात है जहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो वहां पे रीनीट हुआ था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया इतने सारे बच्चों का रीनीट कराना फाइनेंशियली और हर एक सिचुएशन के हिसाब से डिफिकल्ट होता है। और बच्चे को वापस नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाना, अगर 1-2 महीने बाद वापस नीट की एग्जाम होगी उसके लिए बच्चे को रेडी करना, ये सब भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, आप अभी तक एक सही सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए, तो फिर आपको इस एग्जाम के बारे में रीथिंक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि ये सारे घपले ना हो। अब बहुत सारी चीजें हैं, आपको न्यूज में आज पूरा दिन ये सारी वीडियोस दिखने वाली है, लेकिन एक सिंपल सी बात आपको कहूंगा कि अगर आपके सेंटर में कुछ भी आपने ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें, कुछ भी ऐसी गड़बड़ देखी है, जैसे 2024 में तो ऐसा भी हुआ था कि कई बच्चों ने कुछ बच्चों को बाहर जाते हुए देख लिया था सेंटर के, अपने क्लासरूम से उन बच्चों को उठा के लेके गए कहीं बाहर और फिर वहां पे उनके पेपर हुए। तो ऐसी अगर कोई भी चीज आपने देखी है तो आप कमेंट जरूर करना और आप बताइए कि एनटीए को क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जिस तरीके से नीट के बच्चों को इतना दर्द और इतनी पीड़ा ना सहन करनी पड़े। बच्चे 3 से 4 साल एटलीस्ट नीट की प्रिपरेशन करते हैं, कई बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी 3-4 साल और डाल देते हैं। सोचो वो बच्चे का करियर कितना खराब होता है, क्योंकि नीट एग्जाम देने से ही सिर्फ लाइफ नहीं बनती ना, उसके बाद एक्चुअली में पूरा करियर स्कोप शुरू होता है। 12 साल की नीट की जर्नी होती है, उसके बाद में 12 साल आप एमबीबीएस करोगे, एमडी करोगे, इंटर्नशिप करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तब आपका एक पूरा मेडिकल जर्नी खत्म होता है। तो नीट की एग्जाम के बाद के 12 साल भी बच्चों को तड़पना होता है और उस एग्जाम के पहले भी बच्चे 3-4 साल तड़पते हैं। तो ये सारी चीजों में जो बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है उसको तो एनटीए कभी कंपनसेट कर ही नहीं सकता। एकमात्र इसका इलाज हो सकता है कि एनटीए के पास से इस नीट की एग्जाम को हटा दिया जाए। मुझे लगता है उसके बाद में कई सारी चीजें सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको संडे को ट्वीट डालना ये सब के अलावा मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ सही तरीके से करना भी है। इतने सारे गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, अभी तो उनको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी पड़ेगी। आपने भी कुछ ऐसा फेस किया हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, सारी तरीके से हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। कुछ भी होगा वी विल टेक द कॉल और हम उसके लिए जो भी आपके लिए आवाज उठा पाए उठाएंगे। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपका क्या कहना है, और अगर आप कहीं सीकर से हो, कोई राजस्थान से बच्चे हैं तो जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आपने इस आर के एजुकेशनल कंसल्टेंसी के बारे में और क्या क्या चीजें सुनी है, वहां पे कुछ ऐसा आपने देखा है तो जरूर हमें बताना ताकि सबको ये बात पता चले। ठीक है, नाउ लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, मेनी मोर कंट्रोवर्सीज टू कम।